Namaskar everyone. We were studying chapter the framing of constitution. Chapter is about how the constitution was framed and how so many issues were faced by the people at the time. But Constituent Assembly are prominent leaders. They all played a very important role in making constitution, and they combined the various issues which were influencing the life of the people. So all these things were there which were the part of the constitution, and we just kept in mind the ideals which were in the mind of freedom fighters. All these things were there, and how Constituent Assembly was made, and about the members we studied, and what main issues they focused and they faced at the time, how the committees were made for the various issues, and then we just reached on the particular agenda and all. So all that we have studied in the previous part. Along with that, we were studying about untouchability and the provision for the separate electorates. That all we have studied in the previous part, Ambedkar's role and all. So in today's part we are going to focus on the language part, how the languages, how many languages were there in the India, and how which language should be prominent. It was discussed in the Constituent Assembly, and so many debates were made on that. Let's see. So the language of the nation, language kya ho nation ki? Language is the very important medium for communication. Whatever we want to convey to others via thoughts, via emotions, so that should be expressed by the language only. So language is the only medium when we are going to express our thoughts. So Congress accepted Hindustani ought to be given the status for national language in 1930. Till 1930. Till 1930 में Congress was in favor कि हिंदुस्तानी जो है उसको हम नेशनल लैंग्वेज बनाए, राष्ट्रीय भाषा. हिंदुस्तानी भाषा क्या होती है? हिंदुस्तानी भाषा जिसमें कि हिंदी और उर्दू दोनों के वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है. सो इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस की जो भाषा है वो हम हिंदुस्तानी यूज़ करें, और हिंदुस्तानी कौन सी? जिसमें कि हम हिंदू और हिंदी एंड उर्दू दोनों जो वर्ड होते हैं वो यूज़ होते हैं. अब गांधी जी का व्यू क्या था? गांधी जी भी कह रहे थे कि लैंग्वेज ऐसी हो जो सबके समझ में आए, द लैंग्वेज विच शुड बी अंडरस्टूड बाय इवन कॉमन मैन. सो ही ऑल्सो फेवर्ड हिंदुस्तानी. गांधी सपोर्टेड लैंग्वेज इजीली अंडरस्टूड एंड कॉमन मैन. हिंदुस्तानी वॉज द ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू. ऐसी लैंग्वेज जो सबको समझ में आए, दैट लैंग्वेज शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. सो इट वॉज डिसाइडेड, एंड ही बिलीव्ड इन द मल्टी कल्चरल लैंग्वेज. क्या बिलीव किया? मल्टी कल्चरल लैंग्वेज जो है उसमें वो बिलीव कर रहे थे कि जो अलग अलग लोग हैं, उनकी जो अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी भी डिग्निटी बनी रहे. सो गांधी जी वॉज द पर्सन, पीपल ऑफ अ कॉमन मैन, जो कॉमन मैन के इश्यूज़ को, उनके कंसर्न्स को, उनके सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही वॉज सपोर्टिंग दैम. सो हेयर ही बिलीव्ड इन मल्टी कल्चरल लैंग्वेज. सो अ प्ली फॉर हिंदी. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि द लैंग्वेज ऑफ द नेशन. कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि जो हिंदुस्तानी है वो जो है उसको स्टेटस मिलना चाहिए नेशनल लैंग्वेज का. 1930 तक की बात हुई. गांधी जी ने कहा द लैंग्वेज विच इज़ ईजिली अंडरस्टूड बाय ऑल, दैट शुड बी प्रमोटेड. और यहाँ हम बात अगर हिंदुस्तानी की करते हैं तो क्या है ये? इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू लैंग्वेजेस. कौन कौन सी? हिंदी एंड उर्दू. देन गांधी जी बिलीव्ड इन द मल्टी कल्चरल लैंग्वेज. उन्होंने कहा कि मल्टी कल्चरल लैंग्वेज, जो अलग अलग कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करने वाली लैंग्वेज जो होती हैं, उनमें वो बिलीव कर रहे थे भाई द लैंग्वेज इन विच द पीपुल आर फ्री और पीपुल आर ईजी टू एक्सप्रेस दैम. वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने आप को बता पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. अब आता है अ प्ली फॉर हिंदी. हिंदी की पुकार कहाँ से आई कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा बने, हिंदी शुड बी आवर नेशनल लैंग्वेज. सो आर.वी. धुलेकर एक कांग्रेसमैन थे. देन ही सेड द यूज़ ऑफ हिंदी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. उन्होंने कहा कि संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए वी हैव टू यूज़ हिंदी. हिंदी का यूज़ करना चाहिए हमें. तो ही वॉज द स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ऑफ हिंदी. The committee decided that Hindi in the Devanagari script would be the official language but formally not announced. अब कमिटी ने ये डिसाइड तो कर लिया कि हिंदी जो होगी वो
देवनागरी एक फॉर्म है हिंदी लिखने का, उसकी जो हिंदी स्क्रिप्ट है दैट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, बट इसको अनाउंस नहीं किया गया. इवन धुलेकर वॉज दैट मच स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिंदी, ही सैड दैट हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑल्सो, नॉट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा बनाई जाए. सो it was decided but not announced, so it is with the committee only, but for the first 15 years English to be continued for the use of official purpose. क्योंकि हमारी सारी जो चीज़ें थी, जो कॉलोनियल रूल हुआ था, the things were in English, तो कहा गया कि स्टार्टिंग के जो 15 years है that particular years we will use English for official use. उन 15 years के लिए we will use English because English was spoken in all over India. So here the person who was in the promotion and in the favor of promoting Hindi was the R.V. Dhulekar, और उन्होंने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है that should be written in Hindi only. Further it was believed and it was decided that Hindi in the Devanagari script should be accepted as the national language, but it was not announced. Even Dhulekar said that Hindi should not be promoted as the official language, it should be promoted as the national language also. उसको हम national language के रूप में भी promote करें. So these were the particular points which were promoted by the various people for Hindi. अब बात आती है handful कुछ लोग जो South Indian लोग थे, those who do not understand Hindi. What about them? So what they were doing, they were opposing Hindi. वो हिंदी को अपोज कर रहे थे. So they were having the fear of domination. उन्हें एक डर था डोमिनेशन का, ग्रेजुअली हिंदी विल डोमिनेट द ऑल लैंग्वेजेस. So they just expressed their protest, they just expressed their opposition for Hindi. श्रीमती L.G. दुर्गावती जो थी, उन्होंने कहा कि मोस्ट साउथ इंडियंस अपोज्ड हिंदी. साउथ इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदी को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं. शी एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज लैंग्वेज ऑफ पीपल. उनका हिंदुस्तानी जो है वो क्या है, वो दैट इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल, वो लोगों की लैंग्वेज है जिसमें लोग बात करते हैं. T.A. रामलिंगम फ्रॉम मद्रास स्ट्रेस्ड Hindi would not help if thrust in forcibly. अब उन्होंने क्या कहा, हिंदी हेल्प नहीं करेगा, हिंदी जो है इट विल नॉट वर्क अगर हम उसको फोर्सली अडॉप्ट करवाते हैं. मतलब अगर आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, आप कन्विंस नहीं कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे हैं, फोर्सली यू आर सेइंग दैट हिंदी विल बी द बेस्ट लैंग्वेज, सो इन दैट मैनर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस विल नॉट वर्क. So this was the thing which was said by the mostly South Indian leaders. So today what we have studied about the language of the nation. कांग्रेस ने सब क्या किया कि हिंदुस्तानी जो है उसको नेशनल लैंग्वेज 1930 तक हम बना दें. गांधी जी ने क्या कहा, सपोर्ट किया किस लैंग्वेज का, जिसको कॉमन लोग समझ पाए, विच शुड बी एसेबल टू ऑल, जो सबकी समझ में आ जाए. हिंदुस्तानी विच वॉज इन द कस्टम दैट वॉज ब्लेंडेड बाय द हिंदी एंड द उर्दू. इसमें क्या था, हिंदी एंड उर्दू के कुछ वर्ड जो थे वो मिक्स थे, दैट वॉज हिंदुस्तानी. एंड ही बिलीव इन मल्टी कल्चरल लैंग्वेज. गांधी जी वॉज बिलीव इन द मल्टी कल्चरल लैंग्वेज विच कैन प्रिजर्व द कल्चर ऑफ द वेरियस पीपल. Then the plea for Hindi, R.V. Dhulekar was the person who strongly supported Hindi congressman use of Hindi for the constitution making. He said that we have to use Hindi for the constitution making. कमेटी ने डिसाइड भी कर लिया कि हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इट वॉज नॉट अनाउंस्ड. सो फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट 15 years क्या हुआ, इंग्लिश में ही सारा काम होता रहा. देन द फियर ऑफ डोमिनेशन में क्या था, जो आपके साउथ इंडियन लीडर थे, चाहे दुर्गाबाई हों या रामलिंगम हों, उन्होंने कहा कि हिंदी जो है, जो साउथ के लोग हैं मोस्टली दे आर अपोजिंग हिंदी, एंड अगर हम फोर्सिबली इसको हम लगाते हैं सो इट विल नॉट बी गुड फॉर ऑल एंड इट विल नॉट वर्क. सो सी हाउ मच स्ट्रगल वी हैव फेस्ड इन मेकिंग हिंदी आर नेशनल लैंग्वेज.
So it was the big task to satisfy, to convey everyone whatever we are doing that is justified. ये बताना कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं and it is favor of the people, that was the main thing of the time. So this was the topic of the day and it is the end of the chapter also. Rest chapter we will study from the book. When we will have the live class, we will discuss each and every topic. So here this topic is finished here. In such a manner we have seen the various parts, how the constitution was made with so much struggle, so many discussions, arguments, committees were made, people were there, they were opposing the ideas of each other. Everything we have studied there. So now you have to read the things from the book also, NCERT. Notes I will send you, you have to note down the notes in the copy. And you need to see the questions in sample paper. How many and what sort of questions are coming from the same chapter. So that's all for today. Thank you so much. Do revise.